मध्य प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार पर कई सवाल किए। हमारे साथ उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी हैं। सर, आज कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल आप लोग ने लगाए, लेकिन एक जब अंदर का दृश्य देखा, जब अभय मिश्रा ने सवाल उठाया अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर, तो राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जवाब दे देते रो दिए। और कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना मुरैना की घटना को लेकर कह रहे हैं कि वो रेत माफिया नहीं, वो पेट माफिया है। दो अलग अलग विषय हैं। पहले जो नरेंद्र शिवाजी पटेल माननीय मंत्री जी जो भावुक हो गए, असल में उनका दर्द इसलिए सामने आया क्योंकि उनके सुपुत्र के ऊपर भी सरकार ने झूठी कायमी करवाई और वो इस बात को सरकार को कटघरे में तो नहीं खड़ा कर सकते थे, लेकिन भावुकता के माध्यम से उनने इस चीज़ के संकेत दिए कि वो खुद भी सरकार से और पुलिस विभाग से दुखी हैं। और जब पुलिस विभाग से दुखी हैं तो निश्चित ही गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, उनके प्रति उन्होंने दुख जाहिर किया। माननीय अभय मिश्रा जी का जो प्रश्न उठाया, वो सिर्फ अभय मिश्रा जी नहीं बल्कि हर एक विधायक से को छूता हुआ प्रश्न है कि किसी भी विधायक या उसके परिजन के ऊपर झूठी एफआईआर होती है तो ये दुर्भाग्य की बात है। और विधायकों को संरक्षण देने वाला सदन मध्य प्रदेश की विधानसभा होती है। हम सब ने उनका समर्थन किया और आखिरी में जो निर्णय माननीय मंत्री जी ने दिया और उस भ्रष्ट टीआई को सस्पेंड किया, मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से भी और पूरे दल की तरफ से भी माननीय मंत्री जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि ऐसे अधिकारी जो गलत कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर हमको कठोर कार्रवाई करने में नहीं चूकना चाहिए। यदि कोई पुलिस वाला अच्छा कार्य करे तो हम उसका मनोबल भी बढ़ाएंगे, लेकिन कोई भ्रष्ट अधिकारी गलत काम करेगा, झूठे अपराध पंजीबद्ध करेगा तो उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए और मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा सर, एक मामला सामने आया, मुरैना में रेत माफियाओं ने टीम पर हमला कर दिया और इसको लेकर कृषि मंत्री का ये कहना है कि वो माफिया नहीं है बल्कि पेट माफिया है। देखिए, रेत माफियाओं को संरक्षण देने वाली है मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार, इसीलिए उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि आए दिन वो निरंकुश होकर के किसी पर भी हमला कर देते हैं, चाहे वन विभाग की टोली हो चाहे पुलिस की टोली हो, उनको किसी का डर और भय नहीं है। पूर्व में एक आईपीएस के ऊपर भी हमला किया गया, आपने देखा होगा, और वहीं से मुरैना जिले से ही हमारे नेता जो मध्य प्रदेश विधानसभा के सर्वोच्च पद पर विराजमान है वो भी वहीं से आते हैं। उनको इस बात का संज्ञान लेकर के इस विषय को हाउस में लेना चाहिए और किन मंत्रियों को अधिकारियों का संरक्षण है उनके ऊपर कार्रवाई के सख्त निर्देश देने चाहिए। साथ ही में जो मंत्री इंदल सिंह कंसाना जी ने बात कही, मैं उनकी बात का इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि जब वो पेट माफिया कह रहे हैं तो वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर के ये बताना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि आदमी अपना पेट पालने के लिए माफिया बनने को तैयार है। रोजगार सरकार उपलब्ध करवा नहीं पा रही है, उसको जीवन व्यापन करना ही है, तो वो अब क्या करेगा? तो वो माफिया बन करके, चाहे वो रेत हो चाहे अन्य अपराध है, उनमें संलिप्त हो रहा है। तो जो मंत्री जी कह रहे हैं वो बात सही है, वो अपने सरकार की बेरोजगारी की स्थिति बता रहे हैं। इसके अलावा सर, सौरभ शर्मा मामले को लेकर भी आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो ये उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जिनका कहना है प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल सदन में लगाए, लेकिन जिस तस्वीरें सदन में देखने को मिली जब कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और उनके परिवार की सुरक्षा का मामला उठाया था, तो राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल इस विषय पर जवाब देते देते भावुक हो गए। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का कहना है कि ये बात दर्शाती है कि वो सरकार की कार्यप्रणाली से नाखुश है। टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर।